भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी से अक्सर उनकी बढ़े हुए दाढ़ी के बारे में पूछा जाता रहा है। क्लीन शेव वाले राहुल गांधी कब अपनी दाढ़ी कटवाएंगे, लेकिन आखिरकार 170 दिनों के बाद राहुल गांधी का नया लुक सामने आया है। आप स्क्रीन पर राहुल गांधी का एक नया लुक देख सकते हैं, जिसमें राहुल गांधी नए लुक में नजर आ रहे हैं। फोटो में राहुल गांधी की दाढ़ी कटी हुई नजर आ रही है। उन्होंने कोट टाई पहनी हुई है, ऊपर से जैकेट भी पहन रखा है। राहुल गांधी ने 170 दिन बाद दाढ़ी मूंछ ट्रिम कराई है और बेहद ही कूल अंदाज में दिख रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी इन दिनों 7 दिनों के ब्रिटेन दौरे पर हैं। यहां वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने गए हैं। इससे पहले उनके नए लुक की तस्वीर भी सामने आई है। कैम्ब्रिज के बिजनेस स्कूल के छात्र रह चुके राहुल गांधी लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी विषय पर छात्रों से बात करेंगे। इस दौरान वे बिग डेटा एंड डेमोक्रेसी और इंडिया चाइना रिलेशंस पर भी बातचीत कर रहे हैं। वे भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे। कैम्ब्रिज जेबीएस ने उनके जाने से पहले एक ट्वीट किया और लिखा कि हमारा कैम्ब्रिज भारत के प्रमुख विपक्षी दल के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का स्वागत कर खुश है। वह आज लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी के विषय पर कैम्ब्रिज जेबीएस को संबोधित करेंगे। ये एक दिन पहले का ट्वीट है जो कैम्ब्रिज जेबीएस ने ट्वीट किया। आपको बता दें कि 7 सितंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत के बाद से ही राहुल ने एक के बाद एक 12 राज्यों से ये यात्रा निकाली। यह यात्रा 3570 किलोमीटर की थी। राहुल गांधी यात्रा के दौरान एक सफेद टी शर्ट में नजर आए थे। यात्रा के दौरान राहुल गांधी की दाढ़ी भी काफी बढ़ गई थी। राहुल गांधी ने यात्रा के दौरान अपनी दाढ़ी बढ़ाई और उनका लुक बेहद अलग देखने को मिला। राहुल गांधी के दाढ़ी वाले लुक को देख किसी ने उन्हें साधु संत बताया तो किसी ने कुछ और कहा। वहीं अब एक बार फिर राहुल गांधी नए लुक में सामने आए हैं। राहुल ने अपनी दाढ़ी को ट्रिम करा लिया है। राहुल का ये लुक सोशल मीडिया पर वायरल है। अब राहुल गांधी ब्रिटेन में नए लुक में नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं और कैम्ब्रिज में लेक्चर देने पहली बार गए हों। कैम्ब्रिज में राहुल गांधी का यह दूसरा दौरा है। राहुल गांधी पिछले साल 2022 के मई में भी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। उस समय यूनिवर्सिटी में उनके बयान को लेकर खासा विवाद भी हुआ था। राहुल गांधी ने दरअसल आइडियाज फॉर इंडिया कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि मोदी सरकार संसद और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं को काम नहीं करने दे रहे हैं। राहुल ने कहा था कि उनकी पार्टी भारत को फिर से हासिल करने के लिए लड़ रही है। उन्होंने ये भी कहा था कि बीजेपी लोगों की आवाज दबाती है, जबकि हम लोगों की आवाज को सुनने के लिए काम कर रहे हैं। भारत उन संस्थाओं पर हमले देख रहा है जिन्होंने देश का निर्माण किया है, जिस पर अब डीप स्टेट का कब्जा है। उनके साथ आइडियाज फॉर सम्मेलन में शामिल होने सीताराम येचुरी, सलमान खुर्शीद, तेजस्वी यादव, महुआ मोइत्रा और मनोज झा समेत विपक्ष के नेता भी वहां पहुंचे थे। ऐसे में अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एजुकेशन की बात हो रही है तो राहुल गांधी की एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, तो आज आपको ये भी बता देते हैं। कांग्रेस की वेबसाइट के मुताबिक राहुल गांधी का बचपन राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और देहरादून में बीता, इसलिए राहुल गांधी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और देहरादून में ही किया। बाद में राहुल कुछ सुरक्षा के कारणों पर घर पर ही रहकर पढ़ाई करने लगे। इसके बाद राहुल गांधी ने सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए चले गए। उसके बाद सुरक्षा कारणों से उनको फ्लोरिडा के लॉरेंस कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके बाद 1994 में राहुल गांधी ने ग्रेजुएट की उपाधि प्राप्त की। हार्वर्ड से पढ़ाई छोड़ने के बाद 1991 से 1994 तक रोलिंस कॉलेज में पढ़ाई की और आर्ट से ग्रेजुएशन पूरा किया। साल 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल की डिग्री हासिल की। राहुल गांधी ने 1995 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल यानी कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। राजनीति में आने से पहले राहुल गांधी लंदन में कंसल्टिंग फॉर्म मॉनिटर ग्रुप में काम करते थे। इसके बाद 2002 में उन्हें मुंबई स्थित टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग फॉर्म बैकफॉस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों में से एक के रूप में नियुक्त किया गया।
मार्च 2004 में राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति में एंट्री ली। उनके पिता राजीव गांधी के निर्वाचन क्षेत्र अमेठी से चुनाव लड़कर राहुल गांधी ने शानदार जीत हासिल की, जहां राहुल 1 लाख से अधिक मतों से भारी अंतर से जीत हासिल किए थे। राहुल गांधी को 2017 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्त किया गया। इसके बाद लोकसभा 2019 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली, जिस हार के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 2019 में लड़े आखिरी चुनाव के दौरान उनके द्वारा प्रस्तुत हल्फनामे के अनुसार राहुल गांधी की नेटवर्थ 15.7 करोड़ रुपए है। उनके पास 15.89 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उनके नाम 72.02 लाख रुपए की देनदारी यानी कि कर्ज भी है। आप देखते रहिए न्यूज़।